ये महाराजा अजीत सिंह जी जो हुए थे इजाइनेस, उनका अंतिम संस्कार यहाँ हुआ था। আচ্ছা, এগুলো সব কিন্তু পাথর কেটে বানানো হয়েছে এক একটা রাজাদের। दीजिए। हाँ, सामने किसी का देखो सामने গাড়ি দিয়া জ্বলছে বুঝলে। আর ভেতর দিয়ে এখন আমি যাব, দাদাজি আসবে না, দাদাজি ভয় পাচ্ছে, বলে যদি আটকে যায় তখন কি হবে। আর দাদাজি হয়তো কিছু বলবে, थोड़ा बोलिए। ये जो हम खड़े हैं, ये महाराजा अजीत सिंह जी जो हुए थे इजाइनेस, उनका अंतिम संस्कार यहाँ हुआ था। अच्छा। उनके कार्यकाल और देहांत के बाद अच्छा उस जगह पे खड़े हैं। उन राजस्थान में इसको देवल बोलते हैं, अच्छा कई जगह पे इसको समाधि बोलते हैं, अच्छा कई जगह पे स्मारक बोलते हैं। अच्छा, स्मारक स्मारक, हाँ। अच्छा जी। तो ये यहाँ पे देवल बोलते हैं, वो अच्छा। उनका देवल है। उनको बचपन में जन्म उनका अफगानिस्तान में हुआ था। उनके पिताजी थे जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी को षड्यंत्रवश औरंगजेब मारना चाहता था और संयोग हुआ वो बीमार हुए और उनके देहांत के बाद भी उनको 3 रानियों से भी कोई संतान नहीं थी। अजीत सिंह जी उस समय गर्भ में थे जब महाराजा जसवंत सिंह जी का इंतकाल हो गया था। उस समय वो गर्भ में थे। औरंगजेब ये चाहता था गर्भवती रानी भी नहीं बचे, तो उनके 3 सेवक थे, उनमें प्रमुख थे दुर्गादास जी राठौर। दुर्गादास जी ने औरंगजेब का भी बात माना, लेकिन वो थे चतुर। उन्होंने वो बाकी रानी तो सती हो गई थी। सती प्रथा यहाँ राजस्थान में बहुत है। वो है, थी पहले बहुत, अभी चलन में नहीं है। तो वो राजा के देहांत के बाद में, राजपूत के देहांत के बाद में उनकी औरतें सती हो जाती थी। उनको दुर्गादास जी ने बचा के रखा। आपके गर्भ में मारवाड़ का वारिस है, इसीलिए आप अभी सती न होके मारवाड़ को उसका उत्तराधिकारी दें, उसके बाद में आप सती हो सकते हैं। फिर उनको वहाँ से औरंगजेब के हुक्म से और बचते बचाते दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में एक जगह है जोधपुर पैलेस, अभी उसका नाम कुछ बदल गया है। उस जगह पे इनको रखा, लेकिन औरंगजेब उनको मारना चाहता था। बीच रास्ते में अफगानिस्तान से आते हुए उनका जन्म हुआ था। तो छोटे बालक को जब दिल्ली ले जाया गया तो वो वहाँ उसको मारना चाहता था, लेकिन दुर्गादास जी ने इसको एक बचाया टोकरी में, टोकरी के अंदर किसी औरत को देखे और वहाँ से बचा के वहाँ से निकाल दिया। फिर बीच बचाते बचाते उनको बाल्यकाल, फिर किशोर अवस्था में आए, तब तक उनको मारवाड़ की धरती पे ही नहीं लाए। वो मारवाड़ के बार बार घूमते घुमाते उनको शिक्षा दीक्षा और राजनीति भी ये सब सिखाया। और फिर उनको दुर्गादास जी ने अपने ही चालों से चल के और उनको मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया। अच्छा। आधुनिक मारवाड़ के जो प्रथम शासक कहे जाएंगे वो ये महाराजा अजीत सिंह जी, उनका ये देवल है। अच्छा। स्मारक है स्मारक जो अभी आप देख रहे हैं। সো গাইস, আমার যে পেছনে যেটা তোমরা দেখছো এটা হলো এক থাম্বা মহল, বুঝলে তো। ফার্স্টে এটা ছিল একটা থাম্বার পিলারের মতন, বুঝলে তো। তারপর এটাকে চেঞ্জ করে একটা মহলে পুরো তাকদির করে দিয়েছে, বুঝলে তো। এটাই ছিল মেন ডিজাইন এখানকার। ये वाला क्या है? ये मारवाड़ के जो वीर देवी देवताओं को जिनको हम पूजा करते हैं अच्छा। समय समय पर, हाँ, और जिन्होंने मारवाड़ के लिए अपनी जान दी है, हाँ। उनके स्थानों को बनाया है। और बनाया भी जैसे अजंता एलोरा में को जैसे बनाया उसी तरह से पहाड़ी को काट के और सीधा उसी में वो मूर्तियाँ बनाई गई है। अच्छा। जो अलग अलग है देखने को मिलेगी। अलग से मूर्ति এগুলো সব কিন্তু পাথর কেটে বানানো হয়েছে এক একটা রাজাদের, সব পুরা কাট के बनाया गया। ये सब जितने भी है ये पहाड़ ही है, पहाड़ का एक पार्ट है। इसको अलग से बना के और यहाँ नहीं रखा गया है। अच्छा, वो काट के वहीं पहाड़ को पर। ही अच्छा काट के और ये मूर्तियाँ बनाई गई है। इनको देवताओं के अच्छा स्मारक में देवल ही बोलते हैं। अच्छा। तो আমি জাস্ট অবাক হয়ে যাচ্ছি, আগেকার দিনে এনারা কি সুন্দরভাবে দেখো পুরো কেটে কেটে সব বানিয়েছে,
দিস ইজ অসম, ঠিক আছে, অসম, আলাদা আলাদা। ওটা দেখো ওপরে দেখাচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র, দেখো ওপরে দেখাচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র, আর এটা হনুমানজি, আলাদাই আলাদাই, পুরো পাহাড় কেটে একদম সব বানিয়েছে আলাদাই। সো গাইস, আমার যে পেছনে যে জায়গাটা তোমরা দেখছো এটাই হলো মন্দোর ফোর্ট, ঠিক আছে। এখানে একটা মন্দির আছে যেটা একদম নিচ দিয়ে যেতে হয় আর ওপর দিয়ে উঠতে হয়। ये मंडोदरी का महल वो देखो, यहाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ आप। ये मंडोदरी का महल है। ওই आगे তোমরা चलो। যে সামনে দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু মন্দোদরির মহল, ঠিক আছে, যে ছিল রাবণের ওয়াইফ। একটু হেঁটে গেলে ওদের যেখানে বিয়ে হয়েছে ওই জায়গাটাও এখানে আছে, বুঝলে তো। এইটাই ছিল হলো মন্দোদরি মহল। গাইজ, মন্দোর ফোর্টের ভেতরে এমন একটা মন্দির আছে যেটা একদম নিচ দিয়ে ঢুকে একদম ওপর দিয়ে বেরোয়, বুঝলে তো। এখন আমি আর দাদাজি ওই মন্দিরেই যাচ্ছি, বুঝলে তো। তোমরা ওটা দেখতে থাকো, খুব ভালো লাগবে ওই মন্দিরটা। দাদাজি চালিয়ে चलो। এখানে পুরো বন্ধ, ঠিক আছে, এটার ওপর দিয়ে উঠতে হবে, ঠিক আছে। দাঁড়াও, এটাকে আমি রেখে দিয়ে এটা উঠছি, তো दादाजी के गेट है उसको देखना तो पड़ेगा। यहाँ से कोशिश करे ना एक बार। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं करने का, उधर से करते हैं। जो सामने ही सामने दिख रहा है ना, हाँ उसी से करते हैं, इधर से চলো नहीं। ঠিক আছে, চলো ঠিক আছে। সো আমরা যে ফার্স্ট ট্রাইটা নিয়েছি ওটা তো উঠতে পারলাম না, এখন আরেকটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছি, দেখি ওখানে উঠতে পারি নাকি। इधर से है। इधर से जाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, यही वाला जगह, हाँ इसको बाहर चलना है। हाँ वही वही। এখন বাইরে গিয়ে তারপর আবার এন্ট্রি নিচ্ছি, বুঝলে তো। এইটাই হলো এই জিনিসটা যেটা গুফার মতন যেখানে মন্দিরটা আছে, বুঝলে তো। দাঁড়াও, ধরে থাকো दादाजी, आप यहाँ पकड़ के रखिए, मैं नीचे उतर जाऊँ। हाँ। दीजिए। सिर को बचाना। हाँ, सामने किसी का देखो, सामने कार दिया জ্বলছে, বুঝলে। দেখো সামনে একজনের, দাদা দিক থেকে জিজ্ঞেস করবো এটা কে ইনি, দাঁড়া ওয়েট করো। আর ভেতর দিয়ে এখন আমি যাব, দাদাজি আসবে না, দাদাজি ভয় পাচ্ছে, বলে যদি আটকে যায় তখন কি হবে। আমি বলি আমি যাই, চল ভেতরে যাই। এই দেখো, এই ব্যাপারটা, এখানেই কার জ্যোতি জ্বলছে, এই দেখো। আমি এইটার জন্যই মন্দোর, তোমার মন্দোর গার্ডেনে এসছি, বুঝলে তো। কী সব কথা বলছি, আমি এইটার জন্যই মন্দোর গার্ডেনে এসছি, বুঝলে তো। জাস্ট দেখো, আমার কথাও ইকো করছে, আলাদাই আলাদাই আলাদাই। এখানেও তোমরা দেখতে পারবে সব কিছু বানানো, বুঝলে। এখানেও সব দিয়া চলছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, পুরো অন্ধকার। আরে বাবা, শুধু এখানে আমি আছি, আর কেউ নেই, শুধু আমি আর সবার দিয়া জ্বলছে। কোন গুফাতে ঢুকে আছি দেখো, এইটা হলো এক্সিট গেট, কিন্তু আমি বেরোবো না এক্সিট গেটে, ওপর দিয়ে বেরোবো, বুঝলে তো। সামনেটা দেখো তোমরা, সামনে দেখতেই পাচ্ছ, এটা হলো কালী মার, হ্যাঁ, মূর্তি টাইপের আকার, দেখতেই পাচ্ছ সামনে। আর এখানে দিয়া জ্বলছে, আর আমাকে এখন বেরোতে হবে, এবার এক্সিট নিই, ঠিক আছে। কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছি গাইস, কোথায় চলে যাচ্ছি। প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর শেয়ার করো, ঠিক আছে। এরপরে আমি যাচ্ছি তোমার হলো জয়সলমের, সব কিছু দেখাবো, সব কিছু রাজস্থানের। আমি হলো তোমাদের ট্যুর গাইড, বুঝলে তো। दादाजी ये सब क्या है? ये सब कोई समय में यहाँ एक शानदार भव्य मंदिर रहा था, अच्छा उसका अवशेष है। अभी ये जर्जर अवस्था में है। अच्छा, तो ये पत्थर ये सबूत कर देते हैं कि यहाँ पे किसी समय में एक विशाल काय मंदिर रहा था। ये पूरे ये जो पत्थर के ये जो टुकड़े, हाँ जी, दीवारों के झालरे, ये सब यही दिखाते हैं। तो चलो फिर हम लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है। मंदोर गार्डन मैं इसलिए आया था यही मंदिर देखने के लिए दादाजी।
अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं पहले से देखा था, एक मंदिर है, बहुत जन आता है गार्डन घूम के चल जाता है, लेकिन ये मंदिर का कोई नहीं करता है। ठीक है, तो मैं आया इसलिए आया था करके, जितना भी लगे हम आएंगे करके। ठीक है, सब सफल हुए। एकदम एकदम जरूर जरूर सफल हुए। ये 15 से एंडिंग करो। সো গাইজ, আমি মান্দোর গার্ডেনে এই ভিডিওটা শেষ করছি, বুঝলে তো। মান্দোর গার্ডেন একটা অসাধারণ, ঠিক আছে, একটা গার্ডেন। তোমরা যদি আসো যোধপুর, এইটাও কিন্তু অবশ্য কভার করে যাও, বুঝলে তো। তো আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে কালকে। পুরো যোধপুরটা ঘোরাবো আর দাদাজি ঘোরাবে, বুঝলে তো। তো কালকে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে, পুরো যোধপুরের কী কী জায়গা তোমরা আসলে অবশ্যই ভিজিট করো, ঠিক আছে। দেখা হচ্ছে কালকে নেক্সট ব্লগে।